सलीब पर जो कलमात कहे वो हमारी ज़िंदगियों में गरां कदर हैं और यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज हमारी ज़िंदगियों को बदल देते हैं। हालेलुया। पहला कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला वो माफ़ी का कलमा था। उसने कहा, ए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये माफ़ी जो है ये इज्तिमाई तौर पर खुदा ने सबके लिए माफ़ी जारी की है। हालेलुया। दूसरा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर फरमाया वो भी माफ़ी का कलमा ही है, वो नजात का कलमा है। उसने माफ़ करके नजात को जारी किया है, गुनाहों को माफ़ करके नजात को जारी किया है। मेरे साथ निकालें खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से लूका तबीब की मार्फत 23वां बाब, लूका तबीब की मार्फत अंजील मुक़द्दस 23वां बाब और 43वीं आयत मुक़द्दसा पर हम गौर करेंगे। यहाँ पर यूँ मरकूम है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकतों एक आवाज़ में कहेंगे आमीन। ये कलमा जो यीशु मसीह ने सलीब पर फरमाया ये नजात का कलमा है। नजात को यीशु ने जारी किया है और नजात के मानी छुटकारा, रिहाई और गुनाहों की माफ़ी के हैं। और रोमियो 3 बाब और उसकी 23वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। पहले कलमे में वो सबको माफ़ कर रहा है, मगर दूसरे कलमे में वो एक डाकू को माफ़ कर रहा है। अगर हम इसकी पूरी तलावत करें तो वहाँ पर 2 डाकू हैं जो जिनको सलीब पर यीशु मसीह के साथ चढ़ाया गया है, एक दाएं है और एक बाएं है। और याद रखें, निजात को जानने के लिए हमें अहदे अतीक को जानना बहुत ज़रूर है कि ये निजात का जो मंसूबा है, ये निजात का जो काम है, जो सलीब पर हुआ है, जो खुदा के बेटे के वसीला से हुआ है, इसका सबब क्या है, ये क्यों किया है खुदा ने मंसूबा। और ये हम इसकी और मैं आपको बताती चलूँ, ये कलाम मुक़द्दस की पहली पेशन गोई है जो खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बारे में की गई है। पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह के बारे में बताती है, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये खुदा बाप ने खुद फरमाया है, ये खुदा बाप का ऐलान है कि औरत के दरमियान और अबलीस के दरमियान जब उसने हवा को बहकाया तो वहाँ पर फिर खुदा ने ये प्लान, ये मंसूबा बनाया और खुदा ने कहा मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूँगा, अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। और मेरे यीशु ने अबलीस के सर को सलीब पर कुचला है। हालेलुया। ये किसी नबी या पैगंबर का पैगाम नहीं है, ये पेशन गोई किसी नबी या पैगंबर ने नहीं की, बल्कि ये खुदा ने खुद की है, ये खुदा ने खुद ऐलान किया है। और मत्ती रसूल की अंजीली बयान में जब हम उसे देखते हैं पहले बाब और उसकी 21वीं आयत मुक़द्दसा में, तो हम इस पेशन गोई को पूरा होते देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये खुदा का मंसूबा है, ये खुदा का प्लान है जो उसने अपने बेटे के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में पूरा किया। और खुदा ने जब्राईल को यूसुफ के पास भेजा और उसने कहा जाकर उसको ये पैगाम दो, यीशु के सिवा
और कोई नजात दहिंदा नहीं है। हालेलुया। इमाल में लिखा हुआ है, किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। खुदा का मंसूबा, नजात का मंसूबा उसने अपने बेटे के वसीला से पूरा किया। और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में उन्होंने कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठाए ले जाता है। अब सवाल ये है कि ये क्यों मंसूबा बनाया गया? क्योंकि खुदा दुनिया से मोहब्बत करता है, क्योंकि खुदा दुनिया से मोहब्बत करता है। कोई भी आपको खुदा जैसी मोहब्बत नहीं कर सकता। इसीलिए यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा में लिखा हुआ है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मसीह का 2 डाकुओं के दरमियान मसलूब होना अतफाकिया नहीं है मेरे अजीज़ों। यीशु मसीह का 2 डाकुओं के दरमियान मसलूब होना ये अतफाक की बात नहीं है। ये खुदा के कलाम मुकद्दस में नविश्ता लिखा हुआ था, ये नविश्ता पूरा हुआ है। यशाया 53 बाब और उसकी हम देखते हैं 53 बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा में वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। किसके साथ शुमार किया गया? खताकारों के साथ शुमार किया गया। ये नविश्ता पूरा होना ज़रूर था। और फिर लुका 23वें बाब उसकी 39वीं आयत से 43वीं आयत मुकद्दसा पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूँ ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा गुनाह नहीं किया। ये अब 2 डाकुओं के दरमियान बातचीत है। एक डाकू है जो यीशु मसीह को तंज कर रहा है, उसको कह रहा है तू खुद भी बच और हमें भी बचा। मगर दूसरा डाकू जो ये कह रहा है, इस बात का इकरार कर रहा है, अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है कि हमने तो गुनाह किया है, मगर ये तो इसने कोई गुनाह नहीं किया, ये तो बेऐब है। और इस आयत मुकद्दसा में मेरे अजीज़ों हम 3 पॉइंट्स को देखते हैं। पहला है, इस आयत में यीशु ने दरख्वास्त की है। दूसरे में उसने डाकू ने खुदा की बादशाही को याद किया है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो यीशु का फिर जवाब है, तीसरा पॉइंट यीशु का जवाब है। यीशु ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस कलमे में यकीन दहानी है, उसकी दरख्वास्त का जवाब है। पहले कलमे में यीशु बाप से दरख्वास्त की। यीशु ने खुदा बाप से कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मगर दूसरे कलमे में डाकू जो है वो यीशु से दरखास्त कर रहा है। वो यीशु से कह रहा है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब डाकू की जो दरखास्त है वो नहायत अजीब है, क्योंकि वो जानकनी के आलम में है, मौत के करीब है, मौत उसके दहाने पे खड़ी है, मगर फिर भी वो बादशाही का जिक्र कर रहा है। और फिर ये कलमा ना उम्मीदी में उम्मीद है। और गौर तलब बात यह है मेरे अजीज़ों कि फिरदौस का वो दरवाज़ा जो बागे अदन में बंद हो गया था, सलीब पर फिरदौस के दरवाजे को हम खुलता हुआ देख रहे हैं। यीशु ने फिरदौस का दरवाज़ा खोल दिया जो आदम और हवा के सबब से दरवाज़ा बंद हो गया था, क्योंकि खुदा ने उस दरवाज़े को बंद कर दिया और उसके चौगिर्द 16 जो तलवारों का जो है वो पहरा बैठा दिया। और फिर इस तरीके से जो है वो खुदा ने उस डाकू को
माफ़ किया, क्योंकि खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, क्योंकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब्रानियों के ख़त में लिखा हुआ है, अब्दी खलासी नहीं हुई थी बल्कि हर साल कुर्बानी देनी पड़ती थी, मगर जब हकीकी खून आ गया तो फिर उसके बाद बर्रों की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रही। क्योंकि पतरस के ख़त में लिखा हुआ है, तुम्हारी खलासी सोने और चांदी या कीमती पत्थरों से नहीं हुई बल्कि पाक और बेऐब बरे यीशु के लहू से हुई है। पहला डाकू ज़िंदगी के चश्मे के पास आकर भी उस ज़िंदगी को हासिल ना कर सका जो हमेशा की ज़िंदगी है, मगर दूसरा डाकू जो है वो खुदा के ताइब हो गया। उसने कबूल किया कि मैं गुनाहगार हूँ और उसने खुदा से दरख्वास्त की कि तू जब अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी उसे कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के पास आने की ज़रूरत है, हमें खुदा से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है ताकि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमारी ज़िंदगी में बड़ा काम करे और हम हमेशा उसकी बादशाही का हिस्सा बना रहें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे।